नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं और नया टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी अपन ने पढ़ ली है, इसके बाद नया टॉपिक गुणोत्तर श्रेणी ले रहे हैं। देखो गुणोत्तर श्रेणी में होता क्या है। गुणोत्तर श्रेणी में जो पद होते हैं वो क्रमागत किसी एक निश्चित संख्या से गुणा किया हुआ रहता है। जैसे मैं बात करूं कि पहला पद अगर 1 है और उसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो जो 2 से गुणा करने के बाद मिलेगा, जैसे दूसरा पद क्या होगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को फिर से 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16। मतलब क्रमागत जो पद है वो किसी निश्चित संख्या से गुणा किया हुआ रहेगा। उस निश्चित संख्या को अपन क्या कहते हैं, सार्वय अनुपात कहते हैं। समांतर श्रेणी की बात थी तो वहां पर अपन सार्वय अंतर कह रहे थे, क्योंकि दो पदों का अंतर अपन लेते हैं तो वो समान था। यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी में अपन क्या करेंगे, दो पदों का अनुपात लेंगे और दो क्रमागत पदों का अनुपात होगा, वो अगर समान है तो वह श्रेणी अपन क्या कहेंगे कि वो श्रेणी जो है वो गुणोत्तर श्रेणी है। और उस गुणोत्तर श्रेणी को अगर योग में लिख दिया जाता है तो वो पूरी श्रेणी कहते हैं, नहीं तो अगर अपन सीधे पद लिखते हैं तो उसको श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी और श्रेणी में यही फर्क है कि श्रेणी जब होती है तो प्लस या योग के निशान में अगर सारे पद लिखे हुए हो तो वो श्रेणी हो जाती है, अगर सीधे पद दे रखे हो तो वो श्रेणी रहती है। तो देखो यहाँ अपन देख लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के लिए कुछ बातें हैं जो आप लिख लेना। गुणोत्तर श्रेणी, इसमें देखो क्या होगा, दो क्रमागत पद, दो क्रमागत पदों का अनुपात। अगर ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अनुपात सदैव समान हो, तो उस श्रेणी को अपन समान गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। अब जो जो समान है वो पदों का अनुपात है, उसे अपन R से डिनोट करते हैं और R को अपन कहते हैं सार्वय अनुपात। होता क्या है, दो क्रमागत पद, जैसे A2/A1 कर सकते हैं अपन, या A5/A4 कर सकते हैं, क्रमागत है, या इसे कहें तो AN/AN-1 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो उसका सामान्य रूप देख लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य रूप कौन सा होता है, किस टाइप की होती है। सामान्य रूप देखो, पहला पद अगर A है तो अपने को R से गुणा करते हुए चलना है, तो अगला पद क्या होगा, AR होगा। इसके अगला पद इसको फिर से R से गुणा करेंगे तो AR² होगा। इसको फिर से R से गुणा करेंगे तो AR³ हो जाएगा। इस तरीके से यह श्रेणी आगे चलती रहेगी। और यहाँ पर जो अंतिम पद अपन लिखेंगे n की फॉर्म में, तो वो ARn की पावर R की पावर n-1 होगी। देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, AR की पावर 0, ये AR की पावर 1, ये 2, 3, 4। तो ऐसे ही अगर nवां पद होगा, ये है nवां पद, nवां पद है। और nवें पद में हमें ध्यान रखना है कि nवें पद में AR की पावर n-1 होता है, क्योंकि देखो पहले पद में उससे एक कम है, घात 0 है, दूसरे पद में घात 1 है, तीसरे पद में घात 2 है, तो nवें पद में घात n-1 हो जाएगी। तो ये इसका क्या होगा, nवां पद हो जाएगा। अपन ने समांतर श्रेणी पढ़ी थी, उसमें nवां पद था, समांतर श्रेणी का nवां पद था, वो क्या था, A + n-1 × d था। ये समांतर श्रेणी का पद था और ये गुणोत्तर श्रेणी का पद है AR की पावर n-1। वहां पर अपन जोड़ रहे थे अगले पद में, इसलिए ये जोड़ में था। यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो ये दोनों पद गुणा में है, AR की पावर n-1।
तो गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी में फर्क जो है वो क्या रहेगा, समांतर श्रेणी जोड़ने पर प्राप्त होती है, गुणोत्तर श्रेणी में एक सार व अनुपात जो है उससे गुणा किया हुआ रहता है। अगर बात करें अंतिम से nवां पद, ये देखो इस तरफ से nवां पद चल रहे हैं, अगर अंतिम से nवां पद चाहिए, अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद, तो वो होता है l जो अंतिम पद हो गया, इसके बाद 1/r और उसकी पावर कर देते हैं n-1। यहां पर क्या कर दिया, या तो इसकी पावर को माइनस कर दो, अपन ने समांतर श्रेणी में अंतिम से पद पूछा था तो वो लिखा था l माइनस n-1 इंटू डी, वहां प्लस की जगह माइनस किया था। यहां पर भी अगर इसकी पावर देखो अपन माइनस कर दें, जैसे यह है ar की पावर n-1, अगर इसकी पावर में माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा, अंतिम से करने के लिए अंतिम पद तो l लिख देंगे, ये देखो माइनस का मतलब हो गया 1 और ये r की पावर n-1, इसे हम आगे अपन इस तरफ लिख सकते हैं l/r की पावर n-1। तो अंतिम से nवां पद निकालना होगा तो हम लिखेंगे l जो अंतिम पद है और सार व अनुपात की पावर जो है वो अपन n-1 कर देंगे, 1 में आ जाएगा ये। अब देखो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, सार व अनुपात हो गया, सामान्य रूप हो गया, nवां पद हो गया, अंतिम से nवां पद हो गया। इसके बाद अगर श्रेणी का योग पूछा जाता है, अगर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग पूछा जाता है तो वह होता है योग Sn। जो n पदों का योग होता है वो होता है a r की पावर n-1 बटा n-1, ये होता है r-1। यह योगफल कब काम में लेते हैं, जब r का मान क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से जब बड़ा होगा तो ये मान आप काम में लोगे, क्योंकि आप अगर 1 पर ये मान लेते हो तो क्या होगा, 0, ये नीचे 0 हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा। इसलिए r का मान क्या लेना है, 1 से जब बड़ा होगा तो ये मान लेना है। जब r का मान 1 से छोटा होगा तो Sn बराबर क्या होगा, जब r का मान 1 से छोटा होगा तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, a1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r कर देना है। यह कब होगा, जब r का मान छोटा है 1 से, r का मान छोटा है 1 से, तो यह हो जाएगा n पदों का योगफल। तो ये तो होता है जब n r का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो, और यह होता है जब r का मान 1 से छोटा हो, तो दोनों है n पदों का योगफल। तो यहां तक गुणोत्तर श्रेणी की बातें समझ में आ गई। देखो पहली बात तो यह कि दो क्रमागत पद लेंगे, और अगर दोनों क्रमागत पद है उनका जो अनुपात है वो अनुपात समान है, सदैव समान है, मतलब अगर श्रेणी के किसी दो क्रमागत पद को उठाएं और वह अनुपात अपने को समान मिलता है तो हम कहेंगे कि वो गुणोत्तर श्रेणी है। अगर पहले 3 पदों का अनुपात समान मिलता है, अगले पदों का नहीं मिलता है, तो उसको गुणोत्तर श्रेणी नहीं कहेंगे। ध्यान रखना, किसी भी दो होने क्या चाहिए, क्रमागत पद होने चाहिए। ऐसा नहीं हो आप तीसरा और 5वां पद का अनुपात ले लो फिर कहो कि ये समान नहीं आ रहा, वैसा नहीं होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। अगर तीसरा लिया है तो चौथा हो सकता है या फिर दूसरा हो सकता है, दूसरे तीसरे का अनुपात ले सकते हो या तीसरे चौथे का अनुपात ले सकते हो। और अनुपात के लिए भी आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्म को याद रखना है, बड़ी वाला पद है उसके संगत छोटे वाले पद को नीचे लेके अनुपात लेना है। जैसे अगर एक कोई श्रेणी बनती है ऐसी कि पहले आ गया मान लो 8, फिर आता है 4, फिर आता है 2, फिर आता है 1, तो आप इसे ऐसा नहीं कहेंगे कि 8 में 4 का भाग दे देते हैं और सार व अनुपात 2 मिल जाएगा, यह गलत हो जाएगा। अपने को दूसरे पद में हमेशा पहले पद का भाग देना है, तो 4 में 8 का भाग देना है, और ये सार व अनुपात जो 1/2 आ रहा है, मतलब इन पदों को लगातार अपन 1/2 से गुणा करते हुए चलते हैं, तो इसके आगे वाला पद होगा वो 1/2 होगा, उसके आगे वाला पद 1/4 होगा। जब यह सार व अनुपात होगा, अगर अपन 2 मानते हैं तो अगला पद आप तो वापस फिर से 2 लिख दोगे, फिर से 4 लिख दोगे, 8 लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी श्रेणी। तो ध्यान देना,
जो बड़ी वाले पद है उसमें से ही अपने को अगला जो छोटा पद है, जैसे n का मान बड़ा लेना है और n-1 वाला पद का ही अनुपात लेना है, ये ध्यान रखना। कहीं n-1 अपॉन a की पावर n मत कर देना, क्योंकि अगर ये वाला फॉर्मेट आप काम में लोगे कि बड़ी संख्या को ऊपर लिख लेते हैं, बड़ी संख्या को ऊपर नहीं लिखना है, बड़े वाले पद को लिखना है। बड़े वाले पद का मतलब हो गया दूसरा पद ऊपर रहेगा, पहला पद नीचे रहेगा अनुपात में, तो वह क्या देगा, सार्व अनुपात सही आएगा। पद के मान को अपने को नहीं देखना है कि पद का मान जो बड़ा है वो ऊपर लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पद की संख्या को देखना है, पद की संख्या बड़ी वाली ऊपर आएगी और छोटी वाली नीचे आएगी। जैसे a2, यहाँ पर देखो a2 छोटा है, a2 पद है उसका मान छोटा है, पद का मान छोटा है, लेकिन अपन काम में लेंगे a2 ऊपर लेंगे, a1 नीचे ही लेंगे। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होने के चांसेस रहते हैं जो मैंने आपको नोटिस करवा दी। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें एक चीज और रहती है, वो है अनंत पदों का योगफल। अगर यहाँ पर अनंत पद हो और उन अनंत पदों के योगफल की बात करें तो अनंत पदों का योगफल क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। देखो गुणोत्तर श्रेणी दे रखी हो और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पद जैसे ए आर स्क्वायर, और इसका अंतिम पद आपको नहीं दे रखा हो। जैसे अंतिम पद अगर n दे रखा होगा तो n पदों का योगफल अपन निकालते हैं, लेकिन अगर अंतिम पद नहीं दे रखा है तो अपन उसका कहें कि अनंत पदों का योगफल निकालो। तो अनंत पदों के योगफल के लिए यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे, अनंत पदों का योगफल जब निकालना होगा तो सीधा सीधा याद रखना है s अनंत बराबर होता है, अनंत पदों का योगफल वो s अनंत बराबर होता है a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r। और हमेशा r की वैल्यू यहाँ पर जो आपको मिलेगी मोड r का मान है, जो मोड r का मान है वो लेस देन 1 होगा। मोड r का मतलब हो गया ये मान, इसको अपन ओपन करेंगे तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में खुलेगा, मतलब r का मान -1 से तो होगा बड़ा और 1 से होगा छोटा, तभी अनंत पदों का योगफल मिलेगा आपको। तभी अनंत पदों का योगफल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर r का मान 1 से बड़ा है, r का मान 1 से बड़ा है, ये फॉर्मूला क्यों काम में ले रहे हैं, देखो r का मान 1 से छोटा है, इसलिए देखो r का मान 1 से छोटा मैं मानता हूं 1/2। 1/2 अगर मैं r का मान लेता हूं तो क्या पद बनेंगे वो देखो एक बार के लिए। अगर आप जो प्राकृत संख्याएं हैं उनको 1/2 से गुणा करते हुए लिखोगे, मैं लेता हूं, देखो मैंने पहले पद मान लिया, मान लेते हैं अपन कि मैं यहां मान रहा हूं 16 से स्टार्ट करता हूं। r का मान 1/2 है, मतलब इसको 1/2 से गुणा करूंगा, अगला पद 8 आएगा, फिर उससे अगला पद 4 आएगा, उससे अगला पद 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, इससे अगला पद 1/4 आएगा, जो 2 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं, फिर इससे अगला पद 2 की पावर 3 आएगा, इससे अगला पद 2 की पावर 4 आएगा, मतलब 1/16 हो गया, फिर 1/32 आएगा, 1/64 आएगा, 1/इसका 128 हो गया, ऐसे चलते हुए मान आएंगे। मतलब 1/128 का मतलब 0.00 समथिंग। इन सबको जोड़ना है आपको, इन सबको अगर जोड़ोगे तो देखो ये छोटी छोटी संख्या ही हो जाएगी, और इन छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ने के लिए अपने को सीधे याद रखना है a अपॉन 1 माइनस r कर देंगे। लेकिन यही बात अगर मैं कहूं कि r का मान यहाँ पर ये 1/2 नहीं 1 से बड़ा लेते हैं, अगर मैं ये r का मान 2 लेता तो अनंत पदों का योगफल क्या होता है, देखो अनंत पदों का योगफल मैं एक बार श्रेणी लिखता हूं, 2 लेके इसी को लेते हैं। अगर ये 16 है, अगर ये 16 है तो अगला पद 32 होगा, फिर उससे अगला पद 64, उससे अगला पद 128, फिर इससे अगला पद 256, इससे अगला पद आगे बढ़ते जाएंगे। अब इनको इनका अगर जोड़ करना है तो बढ़ते बढ़ते पदों का अगर योग करोगे तो आगे जाते एक बहुत बड़ा पद हो जाएगा, और बहुत बड़ा पद हो जाएगा मतलब अगर r का मान ग्रेटर देन 1 है तो s अनंत बराबर क्या होता है, अनंत ही होता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी और बहुत बड़ी संख्या मतलब वो अनंत तक चली जाएगी।
लेकिन यहाँ पर देखो जो r का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा होने पर यह संख्याएं छोटी 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 होती चली जाएगी, और छोटी छोटी होती चली जाएगी मतलब इनका देखना है कि ये छोटी कितनी छोटी तक जाएगी। तो यहाँ से अपने को अनंत का मान मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे s अनंत की वैल्यू, तो वो देखो a का मान 16 हो गया बट्टा 1 माइनस 1/2। यहाँ से देखेंगे ये हो गया 1/2, 1/2 तो ऊपर जाएगा तो यहाँ से मिल गया 32 आंसर। ये टोटली है वो 32 होगा। देखो 16 16 और 4 20, 20 और 10 30 और 1 31, तो ये हो गए 31, प्लस ये देखो आधा प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये जुड़ के समथिंग पूरा लगभग सब जोड़ोगे तो 1 तक पहुंचेगा। मतलब यह वैल्यू है वो 100% सही नहीं है 32। यह वैल्यू जो है वो 100% सही नहीं है 32 होगी, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि ये लगभग 32 के बराबर होगा, क्योंकि अनंत तक का मान है वो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब जिस संख्या को अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो उसके लगभग हम पहुंच सकते हैं, और लगभग पहुंचने के लिए ये वाला मान काम में लेते हैं कि यहां तक तो देखो 31 हो गया, अब ये आधा फिर 1/4 ये 3/4 तो यही हो गया, फिर 1/8 जोड़ेंगे मतलब 1/4 का भी आधा, फिर इसका आधा इसका आधा, ये छोटे छोटे मान होते चलेंगे, सबको जोड़ोगे तो आप लगभग 1 तक पहुंचेगा। ये पूरा 1 नहीं है लेकिन लगभग 1 है, 1 के समथिंग नजदीक में, बहुत नजदीक में पद रहेंगे। इसलिए अपन इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 1 मान के इसका मान निकालेंगे कि ये 32 हो गया। तो r का मान 1 से छोटा है तभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा a/1 माइनस r। तो ये था गुणोत्तर श्रेणी के बारे में सामान्य परिचय। गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी के पद कैसे निकालते हैं, उसका सार अनुपात कैसे निकालते हैं, अंतिम से पद कैसे निकालते हैं, उसके पदों का योग, n पदों का योगफल। जैसे r का मान 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पर r-1 लेंगे, r का मान 1 से छोटा है तो यहाँ पर 1 माइनस r लेंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रख लेनी है कि ये नीचे वाला मान पॉजिटिव रखना है, बस अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा कि कौन सा मान लेना है। जैसे 1 से बड़ा है मतलब r 1 से बड़ा है तो ये अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, r 1 से छोटा है तो इसको 1 माइनस r कर देंगे, क्योंकि छोटा अगर 1/2 माइनस a करोगे तो माइनस आएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि माइनस का मान नहीं लेके आना है, अपने को इसको प्लस रखना है। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। नीचे वाले मान को पॉजिटिव रखोगे तो अपने आप आपके समझ में आ जाएगा r की पावर n-1 करना है या 1 माइनस r की पावर n करना है। और यहां से ये चीज भी ध्यान रख लेना, ये देखो पद में तो आपके आता है nवां पद होता है, वो होता है a r की पावर n-1, ये दोनों ही ऊपर घात में है n-1, और यहाँ पर जो है वो a r की पावर n अलग से है और ये -1 आगे जाके घटा रहे हैं। जैसे यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 4 और इसमें से 1 घटाएंगे तो 2 की पावर 4 16 माइनस 1, और पद की बात होती है तो पद में होगा 2 की पावर 4 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 3, वो 8 हो जाएगा। तो पद का और इसका ध्यान रखना, पद में जो n की पावर r की पावर n-1 है और योग के अंदर r की पावर n अलग से है, माइनस का 1 है, फिर r की r-1 है। तो ये सब चीजें एक बार के लिए देख लेना गुणोत्तर श्रेणी के लिए। अब कुछ सवाल बनते हैं, वो सवाल अपन करते हैं इसमें। देखो सवाल ये कह रहा है कि एक सवाल दे रखा है और वो कह रहा है 1/32, अगला पद है 1/16, इससे अगला पद है 1/8 और ऐसे चल रहा है। पूछा है कि कौन सा पद 2048 है। मतलब पद का मान दे रखा है कि कौन सा पद है वो ये है। अपने को पता है कि समांतर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है,
अपने को पता है nवां पद होता है ए आर की पावर n-1। ये दे रखा है अपने को कितना 2048। अब मैं पहले देखता हूं ए का मान मेरे पास है 1/32। आर का मान अपन निकालेंगे तो देखो किसी दो पदों का ले लेते हैं। पहला ये ले लेते हैं 1/16, इसके बट्टे में है 1/32। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/16, ये होगा 32/1। इसको काटेंगे तो ये मिल जाएगा 2, मतलब आर की वैल्यू आई है 2। आर आ गया 2, ए का मान आ गया 1/32। अब देखो यहां से अपन फॉर्मूले में रख देते हैं। ए का मान 1/32, आर का मान 2 और इसकी पावर n-1, वो बराबर है 2048 की। अब देखो ये कितना है, 2 की पावर कितनी होती है 32। 2 की पावर 5 करते हैं तो 32 आती है। देखो 2 का 2 से गुणा करोगे तो 4, 4 का 2 से गुणा करोगे तो 8, 8 का 2 से गुणा 16 और 16 का 2 से गुणा 32। मतलब ये तो है 2 की पावर 5, ये है 2 की पावर n-1। अब देखो a की पावर अगर ऊपर तो है m और a की पावर नीचे है n, तो इसे अपन लिख सकते हैं a की पावर m-n। ये वाला फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं। देखो ये तो है 2 की पावर 5 और ये गुणा में 2 की पावर n-1। 2048 है, वो है 2 की पावर 11। देखो निकाल लो, 1024 होती है 2 की पावर 10 और उसको फिर से 2 से गुणा करेंगे तो 2018 तो 48 होगा, जो 2 की पावर 11 के बराबर होगा। अब देखो इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये तो है 2 की पावर n-1 और इसमें से अब देखो ये नीचे की तरफ है, ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगी, तो ये कर देते हैं -5 इक्वल टू 2 की पावर 11। यहां से देखो ये देखते हैं तो 2 की पावर n-1 -5 कितनी हो गई -6 इक्वल टू 2 की पावर कितनी 11। इस 6 को उस तरफ भेजेंगे तो पावर में चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2 की पावर n बराबर यहां पर हो जाएगी 2 की पावर, या फिर अपन कह सकते हैं देखो इसको आप इस तरफ भेजते हो नहीं भेजते हो तो भी हम सभी को पता है कि अगर a की पावर m बराबर a की पावर n हो तो m बराबर n होता है। यह चीज आप सभी को पता है कि किसी आधार की घातें अगर आधार की घातें हैं वो बराबर होगी जब दोनों क्या है वो बराबर हो। तो यहाँ पर आधार बराबर है तो घातें समान होगी, तो n-6 बराबर होगा 11 की। यहां से n की वैल्यू हो जाएगी 11 + 6 बराबर 17। मतलब इस समान गुणोत्तर श्रेणी का 17वां जो पद होगा, 17वां पद वह जो है वो होगा 2048। तो इस टाइप से सवाल बन सकता है। एक तो कि हमसे पूछा जा सकता है कि एक श्रेणी देके पद का मान, अब ये देखो यहाँ पर यह भी पूछा जाए गया था कि ये कौन सा पद होगा, इसकी जगह आपको यह भी दे सकता था कि 17वां पद क्या होगा, तो यह मान मिलता अपने को। तो संख्या देके पद पूछ सकता है या ऑप्शन में संख्या दे सकता है। तो अपने को ये चीजें ध्यान में रख लेनी है। हमें देखो क्या क्या करना था, पहले तो अपने पास दे रखा है जो जो चीजें देखेंगे। ए का मान दे रखा था, आर का मान अपने को निकालना था, अपन ने निकाल दिया। हमें मान दे रखा था इसका, अपन ने इसको लगा दिया, अप्लाई कर दिया कि nवां पद ये होता है, इसके लिए अपन ने अप्लाई कर दिया, nवें पद को सोल्व कर लिया, मान आ गया। अगर यहाँ पर बात होती कि 17वां पद बताओ तो आप सीधा क्या करते, ए का मान 1/32, आर का मान 2, यहाँ पर n-1 करनी थी, 17वां पद पूछा है तो 17 - 1 कर देते, तो ये हो जाता 1/32 इंटू ये हो जाता 2 की पावर 16, ये 2 की पावर 5, तो ये हो जाता 2 की पावर 16 माइनस कर देते 5, जो 2 की पावर 11, मतलब ये आ जाता 2048। देखो आपको याद रखना है 2 की पावर 10 है वो 1024 होता है। दो की पावर 10 होती है वो 1024 होता है, ये बात याद रख लेना।
अब इसके नजदीकी कुछ मान आएंगे अगर 2 की पावर में आएंगे तो यह मान अगर आपको याद है तो आपको सीधा पता है कि इसको अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2048 आएंगे, मतलब 10 में एक घात और जोड़ देनी है। तो ये वाला पद आपको मिल गया कि ये 17वां पद है वो 2048 होगा इस श्रेणी के लिए। ठीक इसी प्रकार से और सवाल भी बनते हैं, जैसे एक सवाल और ले लेते हैं इसी टाइप से। देखो अगला सवाल ये है कि गुणोत्तर श्रेणी है, उसके पद दे रखे हैं 1/81, 1/27, 1/9 और ऐसे करते हुए चल रहा है पद। और आपसे पूछा है कि 6561 यह कौन सा पद है। आपको बताना है कि यह कौन सा पद है। तो देखो वही बात अपने बात जो पिछला सवाल था सेम उसी प्रकार का सवाल है। यहां पर ए का मान दे रखा है 1/81, आर का मान निकाल लेते हैं 1/27 और इसके बट्टे में करना है 1/81। मैं इसको उल्टा कर देता हूं 81/1। यहां से देखो 9 से जाएगा 9 तिया 27 और ये 9 से 9 बार, इसको और काट देते हैं ये 3 बार, मतलब आर का मान आपको मिल गया 3। ए आ गया आर आ गया। अब देखो एनवा पद निकालते हैं तो वो होता है ए आर की पावर n-1, वो है किसके बराबर 6561 के बराबर। यहां तक ठीक है। अब देखो ये वाला मान ए का मान 3, ए का मान तो है 1/81। यहां से देखो ये वाला मान आ रहा है ना, ये आर का मान है 3, एन का मान अपने को पता नहीं है, ज्ञात करना है, इक्वल टू ये है 6561। ये देखो 6561 है वो क्या होता है, ये 6561 है वो 3 की पावर 8 होता है, 3 की पावर 8 होता है। यहां से देखेंगे देखो ये 81 है, कितना है 3 की पावर 4। तो मैं इसको देखो 3 की पावर, इसको तो रहने देता हूं n-1, ये 81 इस तरफ गुणा होगा तो ये 3 की पावर 8 और इसके गुणा में आ गया 3 की पावर 4। आधार समान घातें जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 3 की पावर n-1 बराबर हो जाएगा 3 की पावर 12। यहां से देखो n-1 है वो 12 के बराबर है तो n बराबर क्या आ गया 13। मतलब इस गुणोत्तर श्रेणी का 13वां पद है जो वह होगा 6561। तो इस टाइप के सवाल बनते हैं। सवाल में देखो आसानी से आपको कुछ नहीं करना है, पहला पद दे रखा है, आर का मान आप निकाल सकते हो उस श्रेणी से। आर का मान निकालने के बाद एनवा पद क्या होता है उसका फॉर्मूला बराबर में इसको लिख देंगे और यह सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद एन की वैल्यू मिल जाएगी और जो एन की वैल्यू आती है वही कौन सा होगा, वह पद हो जाएगा। तो यहां से अपने पास आसानी से समझ में आ गया होगा आपको कि जब एन का मान दे रखा हो, जब एन का मान दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं और जब एन का मान पूछा गया हो तो कैसे निकालते हैं। देखो अलग टाइप से और कुछ सवाल बनते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। सवाल देखो ये है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद P है और 10वां पद Q है। A4 वो तो है P और A10 वो है Q। चौथा पद P है और 10वां पद Q है और आपसे पूछा है A7 का मान पूछा है, A7 का मान पूछा है। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, पहला पद दे रखा है और चौथा पद और 10वां पद दे रखा है, इसको आप कैसे सोल्व करोगे। यहां पर देखो पहले बात करेंगे ये चौथा पद क्या होता है, ए आर की पावर 3 बराबर तो है P, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है ए आर की पावर देखो 10 है, मतलब 10 का क्या होगा 9 बराबर होगा Q।
ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 बटा समीकरण नंबर 1 करेंगे तो देखो ये तो a से a कैंसिल, r की पावर 9, देखो ऊपर तो रहेगा a r की पावर 9 बटा नीचे होगा a r की पावर 3 बराबर ऊपर तो रहेगा q बटा नीचे रहेगा p। यहां से a कैंसिल, ये 3 यहां से माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा r की पावर 6 बराबर हो जाएगा q अपॉन p। यहां से मैं r की पावर 3 निकालूं तो वह क्या होगा, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा q अपॉन p। अब देखो r तो आ गया, a निकालना है तो a पहले समीकरण में r क्यूब का मान रख देते हैं तो इसमें a इंटू आर क्यूब का मान है रूट में q अपॉन p और ये बराबर किसके है, p के। ठीक है, तो यहां से ये a का मान आ गया, a का और r का मान अपन किस में रखेंगे, यहां पर रख देंगे। a 7 निकालना है मतलब ये क्या होगा, a r की पावर 6, a r की पावर 6 होगा। a की वैल्यू यहां से देखो ये आ जाएगी, a की वैल्यू यहां से ले लो p अंडर रूट में, ये देखो उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर p बटा q होगा। तो मैं लिख देता हूं ये होगा p, इसके साथ में होगा p अपॉन रूट में q। यहां पर देखेंगे r क्यूब का मान नहीं चाहिए, r6 का मान ये रहा, R6 का मान चाहिए वो ये रहा Q अपॉन P, ये हो गया Q अपॉन P। अब देखो ये क्या हो रहा है, P से P कैंसिल, ये Q है ये रूट का Q है, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो रूट में P बटा रूट में Q, और ये Q है इसको रूट Q का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, रूट Q इंटू रूट Q। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, फाइनली मिलेगा क्या, रूट में PQ मिलेगा, मतलब उसका 7वां पद है वो अंडर रूट PQ होगा। इस टाइप से भी सवाल पूछा जा सकता है और इस टाइप से सवाल पूछने के चांस थोड़े ज्यादा है क्योंकि एग्जामिनर संख्या नहीं देगा, ABCD में कोई मान देगा जिससे क्या है थोड़ा सा सवाल लेंथी बनेगा। लेकिन अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो प्रोसेस पता होने पर आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हो, क्योंकि हमें पहले पता है हमें a और r चाहिए तो मैंने a का मान भी निकाल लिया यहां से ये रहा और r का मान भी निकाल लिया। अब मेरे को पता है कि a r की पावर 6 चाहिए तो मैंने सीधा r की पावर 6 का ही मान उठा लिया। मैंने यहाँ पर यह नहीं किया कि r बराबर क्या आ रहा है, q बटा p की पावर में 1/6 होगा, यह करने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे पहले पता था कि ये होगा। और यह चीजें सब पता कब चलेगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, वो चीजें आप पहले ही रख के निकाल लोगे। क्योंकि नहीं तो आप यहाँ क्या करोगे, ये एक पद और बनाओगे, ये एक पद और बनाओगे तो उसमें टाइम जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या है, एग्जाम से पहले ही पूरी तैयारी कर लेनी है। तो गुणोत्तर श्रेणी अपन ने पढ़ ली है, इसकी और क्लासें आगे आएगी। आज सिर्फ इसका सामान्य परिचय अपने देखा है, गुणोत्तर श्रेणी में क्या क्या होता है, कुछ एक सवाल ही किए हैं इसके। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें जो सवाल बनते हैं इस पे वो सारे सवाल अपन करेंगे। लगभग 3-4 दिन तक अपना ये क्लास चलेगी और चलने के बाद ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक में मैं 2nd ग्रेड तक का लेवल पूरा ले रहा हूँ, तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह सफिशिएंट होगा। धन्यवाद।